हनुमान जन्मोत्सव की भी तैयारियां अंबानगरी में प्रारंभ हो गई है। चांगापुर नरेश से लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर रविनगर, संकट मोचन सरोज चौक, पंचवटी हनुमान मंदिर, घंटाघर मंदिर, प्रभात चौक, जहांगीर, महारुद्र मारुति देवस्थान सहित अनेक मंदिरों में सुंदर सजावट के साथ जन्मोत्सव की जबरदस्त तैयारियां चल रही है। रोशनाई और फूलों से सजाया गया। उसी प्रकार भंडारा प्रसादी के भी आयोजन अमूमन सभी स्थानों पर होने वाले हैं। गैस सिलेंडर संकट के कारण इस बार लकड़ी भट्टियों पर निर्भर रहना होगा। अंततः उसकी भी तैयारी मंदिरों में की गई है। कुछ वर्षों की परंपरा के अनुरूप पूर्व महापौर विलास सिंगोली की पहल और कल्पना से हनुमान जन्मोत्सव की भव्य शोभा यात्रा आगामी मंगलवार 1 अप्रैल को निकाली जाएगी। बुधवार आजाद मंडल के प्रांगण से शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा और नगर के प्रमुख मार्गों व चौराहों से होते हुए बजरंगबली का गगनभेदी जय घोष होगा। चांगापुर में सवेरे 6 बजे जन्मोत्सव के तुरंत बाद प्रसादी व रक्तदान शिविर प्रारंभ होने की जानकारी श्री प्रकाश झंवर तथा श्याम लड्डा ने दी। 1 अप्रैल को संकट मोचन हनुमान मंदिर जी का लघु रुद्र अभिषेक संध्या 6 बजे किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 2 अप्रैल को सवेरे 5:30 बजे हनुमान जन्मोत्सव और सवेरे 6 बजे महाआरती होगी। 7:30 बजे सुंदरकांड पाठ और होम हवन होंगे। सवेरे 10 बजे अखंड पारायण पाठ की पूर्णाहुति एवं यज्ञ अनंत विभूषित जगतगुरु माउली सरकार के मंगलमय दर्शन सहित होगी। दोपहर 1 बजे लकी भाई दादलानी और स्थानीय भक्त संगीत प्रस्तुत करेंगे। सवेरे 10 से शाम 5 बजे तक महाप्रसाद रहेगा। महाप्रसाद का लाभ लेने का आह्वान भी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ने किया है। चांगापुर नरेश के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में तड़के 5 बजे जन्मोत्सव आरती पश्चात 6 बजे से प्रसादी शुरू हो जाने की जानकारी श्याम लड्डा और श्री प्रकाश झंवर ने दी। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह रक्तदान शिविर भी रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से दर्शन हेतु अवश्य आने और प्रसादी ग्रहण करने का आह्वान किया। पंचक्रोशी में चांगापुर नरेश हनुमान मंदिर अपनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष वहां आने वाले दर्शनार्थियों को रेलवे अंडरपास के निर्माण का कार्य प्रगति पर रहने से दिक्कत होगी, किंतु डाइव दर्शन बनाया गया है जहां लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। श्री वीर हनुमान सेवाभावी समिति द्वारा अंबानगरी में पहली बार अभूतपूर्व हनुमान जयंती शोभा यात्रा कल बुधवार 1 अप्रैल को निकाली जाएगी, जिसमें उज्जैन के गजराज विशेष आकर्षण तो होंगे ही। भगवान रामचंद्र की गगनचुंबी भव्य प्रतिमा और शिव पार्वती विवाह काली माता की झांकियां शहरवासियों का मन मोहेगी। बुधवार के आजाद हिंद मंडल के प्रांगण से प्रारंभ जुलूस में अंबा देवी और एकवीरा देवी, छत्रपति शिवाजी महाराज, तुलजा भवानी, पांडुरंग, विठ्ठल, गजानन महाराज की भव्य मूर्तियों के साथ हनुमान की नीली मूर्ति आकर्षित होंगी। उसी प्रकार शोभा यात्रा में राम राज्य, ढोल पथक, दीपक का डीजे, लाइव हनुमान जी, लाल गाड़गे बाबा झांकी, श्री कृष्ण की झांकी, पददिंडी, सावित्री फुले की झांकी, तुकडोजी महाराज की झांकी, बैंजो प्रणय दिंडी, भगवान विठ्ठल की मूर्ति दिंडी, ढोल पथक, बैंजो 7 स्टार, लाइव सीताराम, डीजे, लोकरे, संदल, बाबुलगांव, संदल बाबा, राम मूर्ति, हनुमान जी का रथ आदि का समावेश रहेगा। राजकमल चौक में हजारों की उपस्थिति के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भव्य आरती होगी। संकट मोचन रथ पर फूलों की बरसात के साथ विभिन्न चौक पर आतिशबाजी से स्वागत होगा। यात्रा सरोज चौक, जवाहर गेट, सकरसाद, सराफा, जैन मंदिर, भाजी बाजार, बजरंग चौक होते हुए आजाद चौक विसर्जित होगी। रविनगर के विदर्भ प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में परसों 2 अप्रैल को सवेरे 5 बजे जन्मोत्सव आरती होगी और गुड़ी पाड़वा से चली आ रही रामायण की पूर्णाहुति अनंत भूषित जगतगुरु श्री समर्थ माहुली सरकार के हस्ते होगी। महाप्रसाद का प्रारंभ सवेरे 8 बजे हो जाएगा। उसी दौरान लक्की भाई ददलानी और उनके साथी भजन कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। यह 40 से 45 हजार भाविक हनुमान जन्मोत्सव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनकी तैयारी आज शाम ही पूर्ण हो जाने की जानकारी सीताराम महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि भाविकों के योगदान के कारण भंडारा प्रसादी अनवरत है। इतना ही नहीं तो मंदिर ट्रस्ट ने सवेरे 5 बजे जन्मोत्सव और उपरांत प्रसादी का लाभ लेने का आह्वान किया। खंडेलवाल नगर अकोली स्थित पगड़ी वाले वीर हनुमान मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। यहाँ हनुमान मंदिर को सुंदर फूलों की लड़ियों और लाइटिंग से सजाया गया है। सुंदर पंडाल आच्छादित किया गया है। यह मंदिर जन जन की मनोकामना पूर्ण करने वाले वीर हनुमान जी के कारण प्रसिद्ध है। चमत्कारों का जीवंत केंद्र माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव की प्रसादी में हजारों भाविक यहाँ उमड़ते हैं। विजय खंडेलवाल ने बताया कि कल रात एकवीरा मंडल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आयोजन है। परसों हनुमान को 56
भोग अर्पित किए जाएंगे। प्रसादी के लिए भाविकों को अवश्य पधारने का अनुरोध खंडेलवाल परिवार और भक्तों ने किया। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले यह हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही वानर राज ने आकर भगवान को अर्पित प्रसाद का भोग ग्रहण किया था। उस समय से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। यह नित्य दर्शनार्थी उमड़ते हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव उपलक्ष्य टूर्स एंड ट्रैवल्स ने अपने अनेक वर्षों की सेवा परंपरा को कायम रखते हुए परसों 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे राजापेट से जहांगीरपुर महारुद्र मारुति मंदिर तक बस सेवा की घोषणा की। निःशुल्क सेवा दोपहर 1 बजे तक जारी रहने की जानकारी एकता लग्जरी की मिनी बस और समस्त राजापेट मित्र मंडली ने दी। विदर्भ के सुप्रसिद्ध और लाखों भक्तों की आस्था के केंद्र जहांगीरपुर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो गई है। इस वर्ष मंदिर परिसर को अयोध्या की तर्ज पर बहुत ही भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया गया। रामनवमी से शुरू हुआ अखंड रामायण पाठ हनुमान जयंती तक जारी रहेगा। 250 करोड़ की विकास योजना तीर्थ क्षेत्र का होगा काया कल्प। संस्थान के कार्यकारी ट्रस्टी ओम प्रकाश पारवानी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मंदिर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीर्थ विकास योजना के अंतर्गत संलग्न एसी कमरों का निर्माण जल्दी शुरू हो रहा है। केंद्रीय प्रसाद योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से 200 लोगों की क्षमता वाला एक आधुनिक प्रसादालय और एक बड़ा पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही 190 करोड़ का संपूर्ण विकास प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। धार्मिक अनुष्ठान व कार्यक्रमों की रूपरेखा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। श्री बजरंग चौक में 93 वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव की शानदार परंपरा रही है। इस वर्ष वहां 30 मार्च से 3 अप्रैल तक जन्मोत्सव अंतर्गत अनुष्ठान और कीर्तन होंगे। सोमवार 30 मार्च को 6 बजे मंत्रोच्चार होगा। उपरांत लघु नाटिका रामायण दर्शन की प्रस्तुति होंगी। बजरंग महिला मंडल में यह लघु नाटिका बनाई है। मंगलवार 31 मार्च को दोपहर 4 बजे राधा कृष्ण भजनी मंडल द्वारा भजन और रात 8 बजे राम रंगी रंगीले भक्ति गीत व अभंग का कार्यक्रम रखा गया है। मुंबई की माधुरी अकोलीकर तथा पुणे की साक्षी अकोलीकर देशपांडे भक्ति गीत प्रस्तुत करेगी। बुधवार 1 अप्रैल को श्री भोलेश्वर महिला भजनी मंडल के भजन और 7 बजे बहुमेल रंजन कार्यक्रम होगा। 2 अप्रैल गुरुवार को सवेरे 5 बजे मोजरी के श्री रायजी प्रभु शेलोटकर जन्मोत्सव कीर्तन करेंगे। दोपहर 11 बजे से महाप्रसादी होगी। शुक्रवार 3 अप्रैल को दोपहर 4 बजे ब्रह्म चैतन्य महिला मंडल द्वारा गोपाल काला के कीर्तन एवं सत्यनारायण महापूजा होगी। श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति ने सभी आयोजकों में अवश्य उपस्थिति रहने का अनुरोध किया गया। अंबागढ़ में मनीष सावरिया मित्र परिवार और श्री पंचदीप नवरात्रि महोत्सव समिति ने 2 और 3 अप्रैल को 2 दिवसीय श्री हनुमान जयंती महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें नवनिर्वाचित मनपा पदाधिकारी और नगर सेवकों का सत्कार रखा गया। महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, नगर सेवक रतन तेंडुले, स्वीकृत नगर सेवक अनिल अग्रवाल, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, प्राध्यापक संजय तीरथकर, स्थायी समिति सदस्य दीपक साहू सम्राट, गटनेता चेतन गावंडे, भावी महापौर आतिश शतकरे, स्थायी समिति सदस्य मिलिंद बांबल, प्राध्यापक डॉक्टर संजय शिरभाते, महेश मूलचंदानी, योगेश विजयकर, स्वाति कुलकर्णी, ललिता रतावा, नवीना हर्षे, पूजा अग्रवाल, अर्चना पांडे, प्रियंका पाटने, सुनीता राजू बेले का सत्कार किया जाएगा। गुरुवार 2 अप्रैल को शाम 6 बजे आयोजित कार्यक्रम में स्वर मीरा स्वर श्रीजी संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन संध्या होगी। महाप्रसाद 3 अप्रैल की शाम को रहेगा। आयोजन समिति के सर्वश्री राहुल गुना ने महेश नरबार, राजेश राजूगर, हितेश आड़तिया, सतीश भंडारा, समीर साटे, कुशल बिजवे सहित सभी ने महोत्सव में सहभागी होने का आह्वान किया।